हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 4 विटामिन एम का थर्ड पार्ट एंड इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। रावी वेंट बैक टू द बार्बर शॉप। रावी नाई की दुकान में वापस गया। ग्रैंडपा वेंट वॉज नॉट देयर। ग्रैंडपा जो थे वो वहाँ पर भी नहीं थे। ही वॉज नॉट एट द पार्क इधर, वो पार्क में भी नहीं थे। रावी वॉज फ्रेंटिक। फ्रेंटिक का मतलब होता है वेरी फ्राइटनेड, बहुत ज़्यादा डर जाना। तो रावी बहुत डर गया था। आफ्टर ऑल हिज मदर हैड लेफ्ट हिम इन चार्ज ऑफ ग्रैंडपा। अब क्योंकि उसकी मम्मा ने दादाजी की देखभाल की जिम्मेदारी रावी को दी थी। ही ट्राइड कॉलिंग फर्स्ट हिज मदर एंड देन हिज फादर फ्रॉम अ टेलीफोन बूथ। उसने पहले अपनी मम्मा को और बाद में अपने पापा को कॉल करने की कोशिश की टेलीफोन बूथ से, बट बोथ नंबर्स वर बिजी। बट दोनों के नंबर थे जो वो बिजी आ रहे थे। सिक विद वॉरी, चिंता के साथ वो बहुत घबरा गया था, मीन्स उसे बहुत टेंशन होने लगी थी रावी को। रॉवी वेंट होम वंडरिंग वेदर ग्रैंडपा वुड बी एबल टू फाइंड हिज वे बैक। तो रावी घर वापस जाने लगा और सोचने लगा क्या दादू ग्रैंडपा को घर का रास्ता मिल गया होगा वापस जाने के लिए। टू हिज ग्रेट डिलाइट एंड रिलीफ, उसे बहुत खुशी हुई और राहत मिली। द फर्स्ट थिंग ही हर्ड, पहली चीज जो उसने सुनी, व्हेन ही ओपनड द फ्रंट डोर वाज, जब उसने अपने घर का पहला सामने वाला दरवाजा ओपन किया तो उसे बहुत खुशी और राहत मिली। जो उसने पहली चीज सुनी, क्या सुना उसने? when he opened the front door was the gentle whir of grandpa snoring in his bedroom. whir means होता है साउंड, मेक साउंड, आवाज आना किसी चीज की, मीन्स धीरे धीरे कंटिन्यूसली। स्नोरिंग मीन्स खराटों की। तो जब उसने अपने घर का दरवाजा ओपन किया तो दादू के बेडरूम से उसे खराटों की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन के उसको बहुत खुशी मिली और राहत मिली कि ग्रैंडपा घर पहुंच चुके हैं। ही नेल्ट डाउन नियर द बेड। नेल्ट डाउन का मतलब होता है घुटनों के बल बैठ जाना। वो दादू के जो बेड था उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। एंड पुट हिज चीक्स अगेंस्ट द ओल्ड मैन फेस, और अपनी जो गाल थी उसने दादू के गाल के फेस के ऊपर रख दी। ग्रैंडपाज रिंकल्ड स्किन, ग्रैंडपा की जो स्किन थी वो बहुत रिंकल्ड थी, बहुत लाइनें थी उस पर। एंड हैड मोर क्रेसेस देन लाइंस ऑन द मैप। क्रेसेस का मीन्स होता है लाइंस, मानो कि नक्शे में भी लाइनें कम हो, बट ग्रैंडपा के फेस में लाइनें बहुत ज़्यादा थी। ग्रैंडपा स्मेल्ट ऑफ अक्रोप्टिस ऑइनमेंट एंड शेविंग क्रीम, ग्रैंडपा से यूकलिप्टिस ऑइनमेंट की और शेविंग क्रीम की खुशबू आ रही थी। रावी वॉज सडनली ओवरकम विद अफेक्शन फॉर हिज ग्रैंडफादर। तो रावी को एकदम अचानक अपने ग्रैंडपा पर बहुत ज़्यादा प्यार आया। एंड गेव हिम हग, और उन्होंने उन्हें गले लगा लिया। बट ग्रैंडपा ओनली ग्रंटेड इन हिज स्लीप। ग्रंटेड का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना, मीन्स किसी को समझ ना आना, बुड़बड़ाना। तो जो ग्रैंडपा थे वो सोते सोते ही बुड़बड़ा रहे थे। ही डिसाइडेड नॉट टू क्वेश्चन ग्रैंडपा, रावी ने फैसला किया कि वो ग्रैंडपा से कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, बिकॉज देन ही वुड हैव टू रिवील दैट ही हैड बीन फॉलोइंग हिम। तो क्योंकि उसने सोचा कि अगर वो अपने ग्रैंडपा से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसे भी बताना पड़ेगा कि वो उनका पीछा कर रहा था, उन्हें फॉलो कर रहा था। वट डिड यू बोथ डू दे, आप यू बोथ डू टुडे, आप दोनों ने पूरा दिन क्या किया? आस्क्ड रावीज मदर व्हेन शी गॉट बैक होम फ्रॉम ऑफिस, रावी की माँ ने पूछा जब वो ऑफिस से वापस आई। आई हैड अ क्वाइट मॉर्निंग, मेरी मॉर्निंग थी तो बहुत आरामदायक थी, बहुत अच्छे वाली थी। बट आई डोंट नो अबाउट रावी, बट मैं रावी के बारे में कुछ नहीं जानता। ही जस्ट डिसअपियर्ड इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट होम टू लुक आफ्टर मी लाइक यू टोल्ड हिम टू। वो तो घर से गायब हो गया था घर में रहने की बजाय, जैसे कि तुम कहकर गई थी कि वो मेरा पूरा दिन ख्याल रखेगा।
यानी कि जब रावी की माँ वापस आती है तो वो पूछती है कि आप दोनों ने पूरा दिन घर में क्या किया। तो जो ग्रैंडपा होते हैं कि मेरी तो जो सुबह थी बहुत अच्छी निकली, पर मुझे रावी के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो तो डिसअपियर हो गया था, वो तो गायब हो गया था घर रहने की बजाय। यानी कि तुम तो कहकर गई थी कि वो मेरा पूरा दिन ख्याल रखेगा। वाइल आंसर्ड ग्रैंडपा कूली, ग्रैंडपा ने बहुत ही कूल वे में जे आंसर दिया, जे जवाब दिया। वाइल रावी जस्ट लुक्ड कंफ्यूज्ड एंड एम्बेरेस्ड, जबकि रावी जो था वो उनकी ओर बहुत कंफ्यूजिंग नज़रों से देख रहा था और बहुत शर्मिंदगी भरी नज़रों से देख रहा था। उसी मीन्स कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ग्रैंडपा क्या बोल रहे हैं। ग्रैंडपा हैड अनदर सरप्राइज हैज़ अनदर सरप्राइज फॉर रावी, अ गिफ्ट रैप्ड पार्सल। और ग्रैंडपा के पास एक और भी सरप्राइज था रावी के लिए, जो एक गिफ्ट था, रैप्ड पार्सल था, जो पार्सल था एक। बट पापा राविश बर्थडे वॉज 3 months अगो, पर पापा रावी का बर्थडे तो 3 month पहले था। हैव यू फॉरगेटन, क्या आप भूल गए हैं? एक्सक्लेम्ड रावीज मदर इनपेशेंटली। रावी की माँ जो थी एकदम से बड़ी बेचैनी से तेजी से मीन्स बोली कि रावी का बर्थडे तो पिछले 3 महीने पहले था, तो क्या आप भूल गए हो? नो, बट यू नो आई ऑलवेज गिव अ गिफ्ट टू एवरी चाइल्ड इन अ हाउस ऑन माई बर्थडे। नहीं, पर तुम जानती हो ना कि मैं अपने बर्थडे पर घर के हर बच्चे को गिफ्ट देता हूँ। हैव यू फॉरगेटन, क्या तुम भूल गई हो? काउंटर्ड ग्रैंडपा वेरी सीरियसली। तो ग्रैंडपा ने मतलब एक उनकी ओर देख के बड़ी सीरियसली गंभीर आवाज में कहा कि तुम भूल गई हो। राविज मदर फ्लश्ड, फ्लश्ड का मतलब होता है चेहरे का रंग लाल पे जाना, फेस जो है लाल रंग का हो जाना। डर्टेड होता है तेजी से देखना। आ स्ट्रिक्टन लुक एट द कैलेंडर ऑन विच शी हैड। तो रावी की माँ का जो फेस था वो एकदम लाल हो गया और वो बड़ी हिम्मत करके, डर्टेड मीन्स बहुत हिम्मत करके, वो एक तीखी नज़र कैलेंडर की ओर मारती है जो उसके रूम में मीन्स लगा हुआ था। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर सर्कल्ड द डेट इन रेड एंड रिटन पापाज बर्थडे। और उसने देखा कि साल के शुरू में ही रेड कलर का एक सर्कल लगाया हुआ था और लिखा हुआ था का पापाज बर्थडे। देर वॉज अ गिफ्ट फॉर हर टू एंड फॉर रावीज फादर एज वेल। और यहाँ पे जो गिफ्ट थे वो उसके लिए भी, ये उसके लिए भी था और उसके रावीज के फादर के लिए भी था। फॉर ग्रैंडपा स्टिल कंसिडर्ड देम हिज बेबीज, क्योंकि ग्रैंडपा उन्हें आज भी बच्चे ही समझते थे। ग्रैंडपा टर्न्ड टू रावीज फादर। तो जो ग्रैंडपा थे वो रावी के फादर की ओर मुड़े। हु हैड जस्ट वॉकड इन टू द रूम, जो अभी अभी रूम में एंटर हुए थे। माई डॉटर नीड्स सम विटामिन एम, मेरी डॉटर को, मेरी बेटी को कुछ विटामिन एम चाहिए। आई थिंक, मुझे लगता है, फॉर हर मेमोरी, उसकी याददाश्त बढ़ाने के लिए। रावीज मदर फ्लश्ड अ डार्कर शेड ऑफ रेड एंड रावीज फादर लुक्ड कंफ्यूज। रावी की जो माँ थी वो बहुत शर्मिंदा हो गई थी और उसने शर्मिंदगी से जो उसका फेस था वो पूरा लाल हो गया था। एंड रावी के पापा जो थे वो बहुत कंफ्यूजिंग नज़रों से देख रहे थे, मीन्स वो अभी अभी रूम में एंटर हुए थे तो उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि क्या बात चल रही है। रावी अनरैप्ड हिज गिफ्ट टू फाइंड अ थिक हैंड कवर बुक। रावी ने अपने जो बुक है, जो गिफ्ट था, अनरैप किया तो उसने देखा कि एक मोटी हार्ड कवर की बुक है, किताब थी वो। द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरी बुक का नाम था ग्रेट स्टोरीज रावी। यू कैन पिक अप सम रियली गुड टिप्स ऑन हाउ टू बी डिटेक्टिव। तो दादाजी ने कहा कि ये एक बुक जो है बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज वाली बुक है, तो तुम इससे बहुत सा अच्छे टिप्स ले सकते हो अच्छा जासूस बनने के। हाउ टू अवॉइड गेटिंग फूल्ड व्हेन वन इज ट्रेलिंग अ सस्पेक्ट फॉर इंस्टेंस, ग्रैंडपा सेड सोलमनली। ट्रेलिंग का मतलब होता है फॉलोइंग, किसी का पीछा करना, और सोलमनी का मतलब होता है मीन्स
उन्होंने कहा सीरियसली, मतलब कि फेस, जैसे ग्रैंडपा बहुत गंभीर आवाज़ में बोले कि इससे तुम्हें ये टिप्स मिल सकते हैं कि कैसे किसी का, जब हम किसी में हमें शक होता है तो हम उसका पीछा करते हैं, तो हम मूर्ख बनने से कैसे बच सकते हैं। दादाजी ने ये रावी को कहा। आई डोंट थिंक ही वॉन्ट्स टू बी डिटेक्टिव, डू यू रावी? मुझे नहीं लगता कि ये जासूस बनना चाहता है। क्या तुम बनना चाहते हो रावी? आस्क्ड हिज फादर लुकिंग इवन मोर कंफ्यूज्ड। रावी के फादर ने पूछा और भी कंफ्यूज होकर। आई हैव नॉट डिसाइड येट, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, आंसर्ड रावी ने कहा, बिकॉज ही वॉज टू बिजी ट्राइंग टू डिसाइड वेदर द ट्विंकल इन ग्रैंडपाज आई वॉज एन इनोसेंट क्लेम और अ मिसचीव्स वन, क्योंकि वो बिजी था ग्रैंडपा की आंखों में देखने के लिए। मीन्स उसे वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि जो ग्रैंडपा की आंखों में चमक थी वो मासूमियत वाली चमक थी या वो शरारती चमक थी। मीन्स उसे समझ आ गया था कि ग्रैंडपा को सब पता चल चुका है कि वो पूरा दिन उनका पीछा करता रहा था। तो वो अब डिसाइड कर रहा था कि जो ग्रैंडपा है वो उसे शरारती नज़रों से देख रहे हैं या मासूमियत भरी नज़रों से देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर की जो लेखिका है वो है आशा नेहमिया। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।